हम लोग एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। दक्षिण भारत के विष्णु के उपासक संतों को अलवार के नाम से हम लोग जानते हैं, जिनकी संख्या 12। और दक्षिण भारत में शिव के आराधना करने वाले संतों को नैनार के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 63 है और अलवार की संख्या 12। कुछ पुस्तकों के बारे में हम लोग जानेंगे जो बराबर आते रहते हैं। पुस्तक है और उनके लेखक, भारत के जो मुख्य इतिहासकार और भारत की रचना करने वाले जो भी कवि और लेखक थे, ये किसी राजा के चाटुकारिता करने से बेहतर जनता और समाज के उपयोगी पुस्तकें लिखते थे। पूरे विश्व भर के जो इतिहासकार थे, लेखक थे, वो चाटुकारिता करना चाहते थे, राजाओं की भक्ति करते थे, राजाओं के बारे में लिखते थे। लेकिन भारत के जो मनीषी थे, सिद्ध थे, संत थे, वो किसी राजा के चाटुकारिता करने से बेहतर देश और समाज के विकास की प्रगति चाहते थे। क्योंकि उन्होंने विज्ञान पर पुस्तक लिखा, गणित पर लिखा, कला पर लिखा, संस्कृति पर लिखा, योग पर लिखा, नृत्य पर लिखा, सेक्स पर लिखा, लेकिन किसी राजा और रानी के बारे में नहीं लिखा। इन्होंने सभ्यता और संस्कृति के बारे में जरूर लिखा, भारत के सारे हिस्सों पर इन्होंने अपना पुस्तक लिखा, लेकिन किसी राजा रानी की प्रेम कहानी के बारे में लिखना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। चाहे वो तुलसीदास हो या हमारे परम संत शिरोमणि रविदास, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को भी ठुकरा दिया था कि मुझे तुमसे क्या लेना देना, मैं राम की भक्ति करता हूं और राम के लिए लिखता हूं। तो भारतीय संत बहुत महान रहे, भारतीय मनीषी महान थे, वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जो बराबर आज भी हमारे कंपटीशन के एग्जामों में आती है। प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूं, आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई जरूरी नहीं कि सब कोई आपको वीआईपी बोर्ड पे ही पढ़ाएगा, वीआईपी बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन वीआईपी होने चाहिए, जो क्वेश्चन आपको फाइट करा दे एग्जाम में, उससे वीआईपी कोई टीचर नहीं होता, न कोई बोर्ड न कोई सुविधा। वीआईपी क्वेश्चन वही है जो आपकी लाइफ में बदलाव ला दे, आपके जीवन में उजाला लाए। पहला क्वेश्चन है, रामायण की रचना करने वाले हैं वाल्मीकि, और रामायण अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। जैसे अवधी में लिखी गई है रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा, बंगला में कृतिवास द्वारा बंगला रामायण, कम्मन द्वारा तमिल रामायण की रचना की गई है। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र पतंजलि द्वारा लिखा गया, पतंजलि द्वारा, और पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग के गुरु भी थे, और पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, उन दोनों यज्ञों को कराने वाले का भी नाम पतंजलि ही था। नाट्य शास्त्र, जो नृत्य कला आज हम लोग देख रहे हैं भारत में विकास, ये भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र से लिया गया है। और अष्टाध्यायी, दुनिया के पहली व्याकरण की पुस्तक। देखिए, ये लोग राजा रानी के बारे में नहीं लिखते थे, समाज को ज्ञान देने का प्रयास करते थे भारतीय मनुष्य। ये किसी व्यक्ति की चाटुकारिता नहीं करना चाहते थे, ये समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने समाज के लिए उपयोगी पुस्तकों को लिखा, किसी व्यक्ति के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। और अगला है अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य द्वारा लिखा गया, दुनिया का पहला संविधान चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। और मनुस्मृति राजा मनु के द्वारा लिखा गया। कुछ लोग राजा मनु द्वारा लिखा गया मनुस्मृति को जलाते हैं, हमें तो शर्म आती है उनकी मति पर। ये मति भ्रष्ट, इन्हें ये मालूम नहीं है कि ये अपने बाप को जला रहे हैं, क्योंकि मनु मनुष्य का एक वचन है और मनु का बहुवचन ही मनुष्य है। तो मनु कभी मनुष्यों में भेद कर ही नहीं सकते, मनु ने ऐसा कर ही नहीं सकता। मनु की पुस्तकों को, क्योंकि इतने मलेच्छ और विधर्मियों का भारत का आक्रमण हुआ, भारत की संस्कृति और सभ्यता के अलावे भारतीय पुस्तकों में भी इन्होंने छेड़छाड़ किया है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है। और एक और पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, जो जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम, जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। बराबर ये क्वेश्चन आती है, शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम का वर्णन हमेशा देखने को कंपटीशन में मिल जाता है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक, ये तो बार बार आने वाला है। और बृहद संहिता वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों के बारे में अब तक आपने जाना। एक
विशेष क्वेश्चन आप लोग जानेंगे। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बीटीआर, जो चंपारण में स्थित है, और बिहार को जो नया टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। बिहार के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी है, और बाघों को देखना हम लोगों के लिए तो अति रोमांचकारी होगा, क्योंकि हमारे घर के बगल में ये कैमूर वाइल्ड सेंचुरी, कैमूर पर्वत श्रृंखला में ये बड़ा सुनहरा जगह, ये कैमूर वन्य अभ्यारण्य में ही अगला भारत का और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होने जा रहा है कैमूर वाइल्ड सेंचुरी। आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान राज्य और क्षेत्र किस राज्य में कौन सा है, और इसमें कौन सा जानवर रहते हैं। आजकल सभी बच्चे ये जानते हैं और रट रहे हैं कौन सा रिजर्व किस राज्य में है। तो सेटर समझ लीजिएगा, सेटर को जब तक आप समझ नहीं पाइएगा एग्जाम फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन वही फाइट करते हैं जो सेटर के दिमाग को पढ़ते हैं। किताब को पढ़ने वाले कभी कंपटीशन फाइट नहीं करते, वो पढ़ते रह जाते हैं, और वही टीचर फाइट कराते हैं अपने बच्चे को जो सेटर की तरह पढ़ाते हो। सेटर के दिमाग को जो पढ़ ले वो अपने बच्चों को फाइट करा देगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली भी कहा जाता है, और रामगंगा नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। ये यहाँ बाघ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पहाड़ी बाघ। और हेमिस लद्दाख में है, ये हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा उद्यान में से एक है हेमिस, ये लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा विश्व प्रसिद्ध उद्यान है एक सींग वाले गेंडा के लिए। मुख्य रूप से जो गेंडा का सिंह होता है वो बालों का गुच्छा होता है ना, ऐसा आप लोग मत समझ लेंगे। वो बालों का गुच्छा अपने में उलझकर सिंह का रूप ले लेता है। गिर गुजरात में, और दुनिया का एकमात्र वास्तविक रूप से बब्बर शेर का वास्तविक निवास स्थल है गिर, जिसके कंधे पर बाल होता है। एकमात्र रिजर्व है गिर जहां बब्बर शेर पाए जाते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं बब्बर शेर। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, यहाँ बाघ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार, ये केरल में हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध उद्यान है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जो जल और थल दोनों पे है, और यहाँ पर जो शिकारी हैं ये भारत के राष्ट्रीय पशु हैं। आप लोग फिर से ध्यान देंगे, रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ और सिर्फ सुंदरबन में पाए जाते हैं, और ये पानी में भी शिकार करने में माहिर शिकारी होते हैं। दुनिया का एकमात्र टाइगर प्रजाति जो पानी में तैरकर शिकार करता है वह सुंदरबन में पाया जाता है, जिसे हम भारत के राष्ट्रीय पशु और गर्व के साथ हम लोग कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, और कान्हा और किसी पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह है। यहाँ बाघ कुछ अधिक संख्या में ही पाए जाते हैं। कान्हा किसली जहां बहुत तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकांशतः बाघों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। रणथंभौर राजस्थान में है, यह भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, और भारत में दुनिया में सर्वाधिक टाइगर की संख्या है। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि हमेशा आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, और जहां कहीं भी आपको समझ में आए हमें आगे सलाह दें। आपकी सलाह की प्रतीक्षा होगी। धन्यवाद।